नफ़रत के बाज़ार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली। 2023 के असेंबली इलेक्शन में उसको अगर गिना जाए 71,000 71,000 से ज़्यादा की लीड जो है कांग्रेस को बनी हुई है। तो 1 लाख से ज़्यादा की लीड में जो है मंसूर अली खान बेंगलोर सेंट्रल से जीतेंगे। लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बेजार हैं। 5 गारंटियों का ऐलान किया। जैसे ही हुकूमत बनी 5 गारंटियों को जो है नाफिज किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके बेनिफिट्स, उसके जो फ़ायदे हैं वो करोड़ों लोगों को, कर्नाटक के अवाम को पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो है काफ़ी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। काफ़ी एक अरसा जो है आपने कांग्रेस की खिदमत की। इस अहदे को या इस जिम्मेदारी को किस तरह जो है आप निभाएंगे और क्या जो है इक़दाम रहेंगे? इस वक्त इलेक्शंस भी हैं। देखिए, मैं इससे पहले जो है माइनॉरिटी सेल, हमारे तारिक अनवर साहब उस वक्त ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल के जो है चेयरमैन थे, उनके साथ मैंने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल का जो है चेयरमैन की हैसियत से काम कर चुका हूँ। फिर जब अर्जुन सिंह साहब की क़यादत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तो अर्जुन सिंह साहब ने सोनिया गांधी की अप्रूवल से मुझे पहला कर्नाटका प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया। मैं उनके साथ काम किया। मैं AR अंतोले साहब के साथ काम कर चुका हूँ। फिर केपीसीसी में जो है मैं सेक्रेटरी रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो जैसे इससे पहले मैं काम करता आ रहा हूँ उसी तरीके से और ज़्यादा मेहनत के साथ मैं काम करूँगा। अवाम को कांग्रेस से जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। चल रहा है और रियासत कर्नाटक हो या मुख्तलिफ जगहों पर कांग्रेस की एक लहर सी नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो है पूरा हिंदुस्तान चल फिर कर लोगों को जोड़ चुके हैं तकरीबन। तो उसे आप किस तरह कोऑर्डिनेट कर और आगे बढ़ाएंगे, क्या उसको रहेंगे? देखिए, जब राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, उन्होंने मुल्क के तमाम लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश की। नफ़रत के बाज़ार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली और उसके नतीजे जो है, जब यहाँ असम्बली इंतखाबात हुए 2023 में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदारत में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की गाइडेंस में जो है हमारे सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब ने 5 गारंटियों का ऐलान किया और उन 5 गारंटियों की बदौलत जो है लोगों ने उसका भरोसा किया कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस को भरपूर साथ दिया और उसकी वजह से जो है 135 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीत कर आई और सिद्धरामैया साहब की हुकूमत बनी। जैसे ही हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब ने मिलकर 5 गारंटियों को जो है नाफिज किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके बेनिफिट्स, उसके जो फ़ायदे हैं वो करोड़ों लोगों को, कर्नाटक के अवाम को पहुंच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है इसमें 20 से ज़्यादा कांग्रेस सीट कर्नाटक में जीतेगी। तो पूरे साउथ इंडिया का क्या जो है हाल रहेगा, क्या लगता है? देखिए, साउथ इंडिया में तेलंगाना में भी जो है कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाई है। साउथ इंडिया का क्या स्टेटस? मैं आपको ये कह रहा था कि तेलंगाना में भी हमने उस वक्त इलेक्शन जीता है जब भारत जोड़ो यात्रा चली है। जहां कहीं बाहर जोड़ो यात्रा राहुल जी की चली, वहां कांग्रेस की लहर आई और तेलंगाना में भी हमारी हुकूमत बनी। इस बार जो है तेलंगाना में भी काफ़ी MPs जीतेंगे। तमिलनाडु में हमारा गठबंधन है DMK के साथ, वहाँ भी हमारे MLAs जीतेंगे, MPs जीतेंगे। केरल से आएंगे, आंध्र प्रदेश से भी जीतेंगे। मैं समझता हूँ सारे मुल्क में जो है इस वक्त लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बेजार हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है लोग सोच विचार करके जो है NDA का जो गठबंधन है, NDA के गठबंधन को जो है मेजॉरिटी मिलेगी। सर, क्योंकि रियासत कर्नाटक को आप बिलोंग करते हैं, पूरे 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसे राजनीति का गढ़ माना जाता है, बैंगलोर सेंट्रल में। यहाँ की क्या स्टेटस रहेगी और क्या जो है यहाँ पर कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ इसको देख रहे हैं? देखिए, बैंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इस वक्त हमारे उम्मीदवार मंसूर अली खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
कल वो जो है नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मंसूर अली खान के लिए माहौल बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि 8 असेंबली हलकों में जो है 5 हलके जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 3 मिनिस्टर हैं, केजे जार साहब हैं, ज़मीर अहमद खान साहब हैं, दिनेश गुंडूराव साहब हैं, ये तीनों मिनिस्टर भी हैं। और उसके साथ एन ए हारिस और रिजवान अरशद साहब भी जो है, ये दोनों MLA जीत कर आए हैं। और एन ए हारिस साहब BDA के चेयरमैन भी हैं। और बाकी 3 जगह जो है हम हारे हैं, लेकिन वहाँ हमारे उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छे वोट लिए हैं। 8 असेंबली हलकों के जो वोट कांग्रेस के हक में आए हैं 2023 के असेंबली इलेक्शन में, उसको अगर गिना जाए तो 71,000 से ज़्यादा की लीड जो है कांग्रेस को बनी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है गारंटीज इंप्लीमेंट करने के पहला इलेक्शन था। अब गारंटीज जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुई हैं, लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है, तो 1 लाख से ज़्यादा की लीड में जो है मंसूर अली खान बेंगलोर सेंट्रल से जीतेंगे।